जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवार के सभी परिवारी जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और जीवन में मंगलकारी आज का यह प्रसंग सिद्ध हो ऐसा हृदय में विश्वास लेकर के निकास की माता और निकास की माता को कैसे करें प्रसन्न, कैसे करें शांत। आज का यह प्रसंग प्रायः देखा जाता है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं अथवा जो हमारे पुरुष भाई हैं, उनको भी यह समस्या कहीं न कहीं अवश्य लग ही जाती है। जिनको भी चेचक निकला हुआ हो और उनका विधिवत उतारा न किया गया हो, तो जो है निकास की माता वहां पर क्रोधित हो जाती हैं और करने लगती हैं जीवन में ऐसा आतंक कि प्रायः समझ में ही नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। निकास की माता यदि बचपन में शादी न हुई हो, किसी भी कन्या अथवा बालक को निकल जाए और उनका विधिवत उतारा न किया जाए, उनकी सेवा पूजा न की जाए, जिन्हें कि चेचक कहा जाता है, उसमें फूलमती माता, जल भरी माता, छोटी माता, बड़ी माता, कैसा भी स्वरूप उनका शरीर पे दिखाई पड़े और उस समय उनका उतारा विधिवत न किया जाए तो वह शरीर में ही समा जाती है और जब शादी हो जाती है तो शादी के पश्चात प्रायः उस बालिका अथवा उस बालक के जीवन में पहले तो पति पत्नी में कभी पटेगी ही नहीं और शरीर हमेशा दुखता रहेगा, मन हमेशा कभी रोने का मन करेगा, कभी चिल्लाने का मन करेगा। शरीर का जो तापमान होता है वह कभी ठंडा हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा। रात में सोते समय ऐसा लगेगा कि कोई जगा करके चला गया है और बात बात पर क्लेश का करना यह स्वभाव बन जाता है और बिना बात के ही क्लेश हो जाना यह उस परिवार का अस्थाई नियम बन जाता है। शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिसका कि चेकअप कराने पर पता ही नहीं चलेगा कि यह क्यों हो रहा है। तो यह कुछ निकास की माता के लक्षण होते हैं और जिनको भी निकास की माता निकल जाती हैं तो पहले जो है माली बुलाए जाते थे और माली आते थे, वह माता को मनाते थे और मना करके माता को शांत कर देते थे। लेकिन अब बड़ा कम देखने को मिलता है। तो जब भी निकास की माता का दर्शन शरीर पर हो चेचक के स्वरूप में, तो उस समय माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, मना करके उनको शांत करना चाहिए। उनका विधिवत उतारा किया जाता है। मनाने के लिए एक सवा घड़ा, एक कलश
और उसके ऊपर एक और छोटा उससे मिट्टी का, जिससे कि मुख जो है बंद हो जाए, वह सवा घड़ा हो जाता है। और उसको जो है जल कलश में भर करके, और वह जो कुल्हड़ जिससे कि कलश का मुख बंद किया गया है, उस कुल्हड़ में भी जल, पंचमेवा, कुछ बूंदे सरसों के तेल की, 7 चुटकी पीली हल्दी, 7 जोड़े लवंग की, और 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल करके पक्की धार बनाई जाती है। और उसमें एक जो ऊपर कुल्हड़, वह जो है घड़े के ऊपर रखा गया है, उसमें एक लाल गुड़हल का फूल अवश्य जो है रखा जाता है। और फिर इस सवा घड़े पक्की धार से निकास की माता जिस बालिका, जिस बालक, जिस महिला, जिस पुरुष पर निकली हुई होती हैं, उनका जो है 7 बार उतारा किया जाता है। इसके बाद माता के लिए 16 श्रृंगार, नारियल, चुनरी, 16 श्रृंगार, यह माता को अर्पण किया जाता है। और इसको किसी भी चौराहे पर अथवा नीम के पेड़ पर माता के नाम से रखा जाता है। यह होता है निकास की माता को मनाने का, शांत करने का उपाय स्वरूप सेवा। आशा और विश्वास कि आज का यह प्रसंग अवश्य आपको समझ में आया होगा, और जब भी निकास की माता निकले तो अवश्य जो है इस प्रकार से, इस विधि से निकास की माता को मनाना चाहिए, शांत करना चाहिए। और जिनको भी निकास की माता बचपन में निकली हुई हो और उनका उतारा न किया गया हो, उनको शांत न किया गया हो, तो उनके लिए किसी योग्य सेवक से, भगत से मिल करके इसकी विधि पता करनी चाहिए और माता को मना करके शांत कर लेना चाहिए। तो दीजिए अब अनुमति इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय सिया राम।